वाईआर एग्ज़ाम स्टडी। आज है 13 मार्च और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बनने वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाता है क्वेश्चन, और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं कल के प्रश्न का उत्तर। तो हाल ही में हनीवेल ने किस आईआईटी के साथ मिलकर सस्टेनेबिलिटी स्किल्स हब का शुरुआत किया है? तो किस साथ किया है? यह किया है आईआईटी बॉम्बे के साथ। हनीवेल ने आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर सस्टेनेबिलिटी स्किल्स हब का शुरुआत किया है। अगला है, अब देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो हाल ही में विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व किडनी दिवस यह मनाया जाता है हर वर्ष 12 मार्च को। यह दिवस किडनी के बढ़ते वैश्विक बोझ और इसकी जल्दी पता लगाने व रोकथाम की आवश्यकता की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करता है। और विश्व जो किडनी दिवस है प्रत्येक वर्ष मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। इसका विशेष दिन है। अगला है, हाल ही में किसने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2026 में गोल्ड जीता है? तो किसने जीता है? यह जीता है शैलेश कुमार ने। नई दिल्ली में आयोजित शैलेश कुमार ने पुरुष की हाई जंप T63 श्रेणी में 1.84 मीटर की छलांग लगाकर पहला स्थान हासिल किया है। अब खेल से जुड़े हैं तो हरमनप्रीत कौर महिला क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाली महिला खिलाड़ी बनी। भारत के तेजस्विनी शंकर ने पुरुषों की हफ्तान में स्वर्ण पदक जीता है। स्मृति मंधाना को बीबीसी द्वारा इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है। मैग्नस क्लासन ने जर्मनी में आयोजित फीडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है। T20 क्रिकेट के इतिहास में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी राशिद खान बने हैं। नॉर्वे के जोहान्स क्लाबो ने शानदार रिले गोल्ड जीत कर अपना 9वां ओलंपिक पदक हासिल किया है। दिल्ली सरकार ने पहले दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन को नियुक्त किया है। अगला है, हाल ही में AQI और झील के स्वास्थ्य पर नजर रखने हेतु लोक एंड एयर वॉच पहल की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो किसने की है? तो यह की है गुजरात ने। तो गुजरात तो ये है मैप में गुजरात। कैपिटल क्या है? गांधीनगर। सीएम में भूपेंद्र पटेल। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। कपास के उत्पादन में गुजरात पर शीर्ष राज्य भारत में। और गिर नेशनल पार्क में एशियाटिक लैंड पर जाते हैं। यह कहाँ है? यह है गुजरात में। तो ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने हेतु गुजरात राज्य ने स्पेस एक्स की सहायक कंपनी स्टारलिंक से साझेदारी की है। गुजरात में 14 नई MRI मशीनों का अनावरण किया गया। गुजरात राज्य ने करुणा अभियान के तहत पिछले 10 सालों में 1.18 लाख पक्षियों को बचाया है। गुजरात 16.5% हिस्सेदारी के साथ भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बन गया है। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित छरी छांड को रामसर आर्द्र भूमि घोषित किया गया। गुजरात में हरी बाबू ग्राम उत्थान योजना शुरू की गई है। तो अगला है, हाल ही में किस देश की महिला हॉकी टीम ने हॉकी विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफायर किया है? तो किसने किया है? यह किया है अपने देश भारत ने। भारत की महिला हॉकी टीम ने हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। यह क्वालिफिकेशन हैदराबाद में हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर के सेमीफाइनल से पहले हुआ है। तो भारत ने किया है। तो ये है मैप में भारत। हेनले पासपोर्ट एंटीजन भारत 80वें स्थान पर रहा। पहले स्थान पर कौन रहा? सिंगापुर। भारत में वर्तमान में रामसर स्थल हो गए हैं कितने? 98। पटना पश्चिम उत्तर प्रदेश का और छरी छांड आर्द्रभूमि गुजरात का, ये दोनों आखिर जोड़े गए हैं। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में प्रस्तावित है। 19वां चाइना में। 17वां ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। और भारत में वर्तमान साक्षरता दर 80.9% हो गई है। भारत विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। तो भारत की पहली AI संचालित कौशल जनगणना सक्षम को मुंबई में लॉन्च किया गया। इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम IONS का चेयरमैन भारत को नियुक्त किया गया। भारत स्टील समिट 2026 का आयोजन नई दिल्ली में अप्रैल में किया जाएगा। गित्वक नकाना नामक नई भूमिगत मछली असम में खोजी गई। AI बेस्ड शिकायत निवारण और आसान DBT इंटीग्रेशन के लिए भारत का पहला इंटीग्रेटेड दिव्यांग सहायक पोर्टल महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। नागालैंड ने भारत सबसे अधिक 37% GST ग्रोथ दर्ज की है। आरव डोंगल भारत के 93वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। माइक्रोन ने गुजरात पर दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम खोला है।
अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाईवे प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का पहला माइक्रो एलगी एयर टावर लगवाएगा? तो कौन राज्य सरकार लगवाएगी? तो यह लगेगी दिल्ली। नई दिल्ली में प्योर एयर टावर का नाम का भारत का पहला माइक्रो एलगी आधारित एयर प्यूरिफिकेशन टावर तैनात किया जाएगा दिल्ली। तो ये है मैप में दिल्ली। कैपिटल क्या है नई दिल्ली। मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता। और गवर्नर को बने हैं, यह बने हैं नए तरनजीत सिंह संधू। अगला है, हाल ही में किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलने से मना कर दिया है? तो किस देश ने मना किया है? तो यह किया है ईरान ने। ईरान ने अमेरिका में आयोजित होने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2026 में भाग लेने से मना कर दिया है ईरान। तो ये मैप है, मैप में ईरान। कैपिटल क्या है? तेहरान। करेंसी है ईरानियन रियाल। और प्रेसिडेंट कौन है? मसूद पेजेकियान। कौन है? मसूद पेजेकियान। तो अगला है, हाल ही में भारत की समृद्ध हैंडलूम विरासत को दर्शाने के लिए कहाँ विरासत शक्ति नामक हथकरघा प्रदर्शन का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ किया गया है? यह किया गया नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में भारत की समृद्ध हैंडलूम विरासत को दर्शाने के लिए विरासत शक्ति नामक हथकरघा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। अगला है, हाल ही में कौन 1 अप्रैल 2026 से सेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालेंगे? तो कौन संभालेंगे? तो यह संभालेंगे धीरज सेठ। दक्षिणी कमान के वर्तमान कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ 1 अप्रैल 2026 से भारत के नए उप सेना के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालेंगे। अगला है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? तो यह मिला है किसको? तो यह मिला है उड़ीसा को। किसको? उड़ीसा को। उड़ीसा। तो ये है मैप में उड़ीसा। कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। सीएम में मोहन चरण मांझी। गवर्नर कौन है? डॉक्टर हरिबाबू खम्बापति। तो 18वां प्रवासी दिवस सम्मेलन उड़ीसा में मनाया गया और सोनापुर बीच गोल्डन बीच को ब्लू फ्लैग प्रमाण प्राप्त किया है। यह उड़ीसा के बीच हैं। तो उड़ीसा ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए गर्मियों से पहले हीट वेव प्रबंध एसओपी जारी किया। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने भुवनेश्वर में UDISE+ पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। आरबीआई ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर भुवनेश्वर में लॉन्च किया। भारत की पहली एंटी ड्रोन प्रणाली का उपयोग करने वाला दक्षिण भारत का पहला बंदरगाह VO चिदम्बरनार पोर्ट बन गया है। पारादीप पोर्ट को स्वच्छता पखवाड़ा 2025 में साल का सबसे स्वच्छ पोर्ट चुना गया है। DRDO ने उड़ीसा में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्ण प्रदर्शन किया है। अगला है, हाल ही में इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू करने के लिए किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो यह किया किसने? तो यह किया है उत्तराखंड ने। किसने? उत्तराखंड ने। उत्तराखंड। तो ये है मैप में उत्तराखंड। राजधानी क्या? शिमला। सीएम है पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह। तो उत्तराखंड ने 1 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता का मिल का पत्थर पास किया। विश्व का सबसे बड़ा 5210 किलोग्राम का पारद शिवलिंग हरिद्वार में स्थापित किया गया। उत्तराखंड में 3300 करोड़ रुपए की लागत वाली शारदा नदी कॉरिडोर की नींव रखी गई। उत्तराखंड को एविएशन प्रमोशन के लिए बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला। उत्तराखंड में ओक के जंगलों में एक दुर्लभ मशरूम की खोज हुई। उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता अध्यादेश 2026 लागू किया है। अगला है, हाल ही में इंडियन आर्कडी फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया? तो कहाँ किया गया? तो यह किया गया सिक्किम में। अब सिक्किम, तो यह मैप में सिक्किम। सिक्किम कैपिटल क्या है? गंगटोक। सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमांग। गवर्नर कौन है? ओम प्रकाश माथुर। सिक्किम जो है भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है, भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है और पहला कौन है? यह है गोवा। और भारत का पहला 100% जैविक राज्य कौन है? सिक्किम। और सिक्किम में खोजपल्लरी आर्द्रभूमि को रामसर स्थल में जोड़ा गया है। तुकबुक के साथ पुमटोंग पुलिस का उल्लेख मिलता है जो सिक्किम के प्रारंभिक वाद्य यंत्र हैं। तो सिक्किम में स्थित पाकयोंग एयरपोर्ट का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा जाएगा। सिक्किम में चुंगथांग लाचेन एक्सिस और ताराम चुम ब्रिज का उद्घाटन किया गया। भारतीय सेना ने पूर्व सिक्किम के ऊंचे इलाकों में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए ऑपरेशन हिमराहत चलाया। सिक्किम की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सिक्किम के 2 पारंपरिक लेप्चा संगीत वाद्य यंत्र तुकबुक और पुमटोंग पुलिस को GI टैग मिला है। अगला है, हाल ही में भारत
किस देश को पछाड़कर अमेरिका में कॉटन प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो यह किसको पछाड़ा है? तो यह पछाड़ा है चीन को। किसको? चीन को। अब चीन, तो ये है मैप में चीन। कैपिटल क्या है? बीजिंग। करेंसी है रेमिनबी। और प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। और 20 अप्रैल को चाइनीज भाषा दिवस मनाया जाता है। दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चाइना। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। और 31 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो ये थे आज के करंट अफेयर। अब देखते हैं रिवीजन। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने माइग्रेशन डेटा को अपडेट करने के लिए देशव्यापी माइग्रेशन सर्वे की घोषणा की है। काबाकियानो ने पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी माउंट अकांगुआ फतह की है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पेन्नैयार नदी जल विवाद में नदी पर जल ट्रिब्यूनल बनाने का निर्देश दिया है। भारत ने 95 देशों को जोड़कर पहले वैश्विक कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। केरल के कंसलोर में आर्किडीज की नई प्रजाति खोजी गई। महाराष्ट्र के मुंबई में 2026 छठा नेशनल क्राफ्ट न्यूट्रिशन समिट आयोजित किया गया। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश स्पेन बना। भारत के देवनीमोर बुद्ध अवशेष पहली बार श्रीलंका भेजे गए। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन दुबई में शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स का निर्माण के तहत हुआ है। मेडिटेशन के लिए ग्रैमी अवार्ड दलाई लामा को दिया गया। स्पेन के वैज्ञानिकों ने पैंक्रियाटिक कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है। ओमान ने भारत के साथ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए $10 बिलियन के निवेश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चीन स्पेस एक्स की पहल को टक्कर देने के लिए अंतरिक्ष आधारित AI डेटा सेंटर बनाएगा। किर्गिस्तान ने भारत से जानवरों और पशु उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये था रिवीजन। अब पूछते हैं आपसे आज का प्रश्न। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ किया गया? तो यह किया गया है कहाँ? इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कीजिए।